हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हम ग्रुप में एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसमें? सो दैट द सेट जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज इमेजिनरी क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ध्यान से, जो हमारा सेट है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे, और इस सेट में जो हमारा ग्रुप जी है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हैं? फाइनाइट। जब कभी भी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं तो उसमें हमें कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ती है, जब हम प्रूफ कर सकते हैं कि जी जे ग्रुप। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें एक दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है? ग्रुप जी, उसमें एलिमेंट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये कि हमारे पास ग्रुप है और हमें दिखाना है कि जो ग्रुप है वो जो सेट है वो क्या हो जाए? ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3, क्योंकि 3 एलिमेंट है। अब जब सेट में एलिमेंट क्या होते हैं? फाइनाइट, तब हम उसमें हमें कंपोजिशन टेबल बनानी होती है। तो सबसे पहले हम इसमें बनाएंगे कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास ऑपरेशन है और हमारे पास जो एलिमेंट है तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार ये तो हमने रो में लिख दिया, इसी प्रकार कॉलम में लिखो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आप क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करी तो यहाँ के 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा में, ओमेगा 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर में, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो ओमेगा, ओमेगा की मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा में तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर में तो यहाँ आएगा ओमेगा क्यूब। और इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे तुम्हें एक चीज नोट करनी पड़ेगी, यहाँ पे नोट दैट क्या, कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू है रखनी है वो कितनी होती है? 1। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना आएगा? ओमेगा क्यूब आ गया, इसलिए यहाँ पे हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी रखेंगे? 1। फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा में, यहाँ पाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है कितनी? 1। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे ओमेगा स्क्वायर में तो ये आएगा हमारे पास ओमेगा की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ओमेगा की पावर 4। अब ओमेगा की पावर को तोड़ो तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 इंटू ओमेगा, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? ओमेगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा। तो ये हमारे पास क्या होगी? कंपोजिशन टेबल हमने तैयार कर ली। ठीक है, अब इस ध्यान से देखो, इस कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी ग्रुप के ही एलिमेंट हैं। तो अब हमें दिखाना है कि जी क्या हो? इज ग्रुप। अब ग्रुप दिखाने के लिए हमें 4 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम दिखाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए यानी 2 एलिमेंट लेते हैं, अब वो दोनों के एलिमेंट ऑपरेशन लगाने के बाद में जो न्यू एलिमेंट आएगा अगर वो भी एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग करता है तो जी इज क्लोज्ड। अब ध्यान से देखो, सिंस all the all element in the composition table, in the composition table, all element in the composition table are the element in G, यानी कि कंपोजिशन टेबल के सभी एलिमेंट वो जी के एलिमेंट हैं, यानी कि जी में ही प्रेजेंट हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि फॉर ऑल हमने एनी 2 एलिमेंट ले लिए, ए की वैल्यू ले ली हमने ओमेगा और बी की वैल्यू ले ली हमने ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। अब इसमें ऑपरेशन लगाओ मल्टीप्लिकेशन, ए डॉट पी, ए की वैल्यू ओमेगा और बी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर
यानी कितना आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 जी को बिलोंग करता है। तो ऑपरेशन लगाने के बाद में जो न्यू एलिमेंट आया वो भी जी को बिलोंग कर गया। इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड जी इज क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम 3 एलिमेंट कंसीडर करेंगे फॉर ऑल। तो हमने फॉर ऑल ए इक्वल टू ले लिया 1, बी इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, और सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बिलोंग्स टू जी। अब हम चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ होल्ड है और नॉट। नाउ राइट, तो ए बी डॉट सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ओमेगा डॉट सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, और 1 की मल्टीप्लाई ओमेगा में करते हैं तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा क्यूब, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आल्सो। अब ए डॉट बी सी की वैल्यू चेक करते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू ओमेगा, सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू ओमेगा की मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में करते हैं तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए डॉट बी डॉट सी की वैल्यू जो है वो ए डॉट बी डॉट सी की वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो एसोसिएटिव जो है हमारा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड, लॉ होल्ड इन जी फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में क्या होता है, प्रत्येक सेट की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हम फॉर ऑल एक ए एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट। अब देखो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। 1 बिलोंग्स टू जी सच दैट सच दैट सच दैट यहाँ पे लिख देते हैं सच दैट। तो कितना, ए डॉट 1 इक्वल टू 1 क्या है, 1 जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी है और 1 जो है ए को सेफ निकालेगा। 1 डॉट ए इज दैट 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी अंडर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो हमारे 3 प्रॉपर्टी होल्ड होगी। प्रॉपर्टी 4 एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखो एवरी एलिमेंट का अपना एक इनवर्स भी होता, और वो एवरी एलिमेंट का इनवर्स उस सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। तो फॉर ऑल, तो फॉर तो नहीं लेंगे यहाँ पर, फॉर लेंगे, क्योंकि ए कोई एलिमेंट है बिलोंग्स टू जी, देन देयर एग्जिस्ट तो इसे हम दिखाएंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से और दिखा दें मैं इसे। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल जो हमारे पास कंपोजिशन टेबल है उससे हम ये क्लियर करेंगे, या उससे हमें क्लियर हो जाएगा, दी इनवर्स, द इनवर्स ऑफ वन बिलोंग्स टू जी इज। अब देखो वन का इनवर्स किसका, वन का इनवर्स देखते हैं, द इनवर्स ऑफ वन का। देखो ध्यान से कंपोजिशन टेबल के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारे पास ऑपरेशन है क्या। तो ऑपरेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है वन। तो हमें आइडेंटिटी को ढूंढना है। तो देखो वन का इनवर्स निकालना है, तो वन है, वन के वन वाले रो में चलो, चले, फिर आइडेंटिटी को ढूंढो। आइडेंटिटी हमारे पास कहाँ है, क्योंकि वन को ढूंढना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो उसकी आइडेंटिटी वन। तो देखो फर्स्ट कॉलम में मिल गई, तो वन के सामने चले वन, और इसको ऊपर देखो तो कितना है वन। तो यानी कि हमें ये पता लग गया कि वन का जो इनवर्स है वन ही है, और वो भी जी को बिलोंग करा। अब द इनवर्स, द इनवर्स ऑफ, अब किसका इनवर्स निकालना है, ओमेगा का। द इनवर्स ऑफ ओमेगा इज, अब ओमेगा का इनवर्स चेक करो, तो ओमेगा के वाले रो में चलो, अब वन को ढूंढो, क्योंकि वन क्यों ढूंढना है, क्योंकि वन जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी को ढूंढना होता है हमें। तो वन के वाले रो में चले, वन मिल गया, वन के ऊपर देखो कितना, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ओमेगा का जो इनवर्स है वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर, और वो भी किसे बिलोंग करता है, जी को। अब इनवर्स निकालना है ओमेगा स्क्वायर का जो जी को बिलोंग करता है। अब चेक कर लो टेबल में जाकर, देखो ओमेगा स्क्वायर वाली रो में चले, वन को ढूंढ लो, वन मिल गया, इसके ऊपर चलो ओमेगा। तो हमें ये पता लग गया कि ओमेगा स्क्वायर का जो इनवर्स है वो कितना है, ओमेगा, और वो भी किसे बिलोंग करता है, जी को। तो आप इसमें ध्यान से देखोगे, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप हाउस में तीन एलिमेंट थे, वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसमें से केवल एक वन ही एलिमेंट ऐसा है जो खुद का ही इनवर्स है। देखो वन का इनवर्स कितना है, वन, और नहीं है, ठीक है। यानी कि तीन एलिमेंट में से एक एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो खुद का ही क्या हो गया, इनवर्स। तो इस प्रकार हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब देखो चारों प्रॉपर्टी हमने इसमें होल्ड कर दी। अब हम कह सकते हैं हैंस जी जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए क्या हो गया, इज ए ग्रुप। देखो ग्रुप तो हमने प्रूव कर दिया। अब कभी कभी हो सकता है ग्रुप ना आके तुमसे आपसे पूछ ले कि इसमें कॉम्यूटेटिव एबिलियन ग्रुप दिखाओ। तो एबिलियन ग्रुप दिखाने के लिए एक प्रॉपर्टी और दिखाते हैं बस, कॉम्यूटेटिव लो, कॉम्यूटेटिव लो। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास कंपोज टेबल है उसमें रो और कॉलम को कोरोस्पोंडिंग इंटरचेंज करते हैं। और इंटरचेंज करने के बाद अगर हमारी जो टेबल है वो अनचेंज है तो हम कह सकते हैं उसमें कॉम्यूटेटिव लो होल्ड है। तो इंटरचेंजिंग, 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 इंटरचेंजिंग रो टू दी corresponding, to the corresponding column, corresponding column in the composition table, in the composition table. If the table remains unchanged,
if the tail unchanged, therefore for all a b belongs to g, तो a dot b equal to b dot a, hence तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब हम कह सकते हैं hence g फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए is an abelian group, is an abelian group। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ G इज ए ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G तो सच दैट A इक्वल टू A, हमें प्रूफ करना है कि A इक्वल टू किसको हो, E के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, थ्योरम एक, तो इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, तो सबसे पहले हमें ग्रुप दे रखा, तो जो ग्रुप दे रखा तो इफ G बी ए ग्रुप एंड, अब देखो इन्होंने ग्रुप दे दिया और उसमें एक एलिमेंट दे दिया कि ए जो एलिमेंट है वो जी को बिलोंग करता है। अभी हम पढ़ के आए हैं, अगर जी ग्रुप है तो इसका मतलब उसमें फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार सच दैट, ठीक है, सच दैट इस प्रकार है कि ए इक्वल टू कितना ए, तो हमें प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू कितना हो ए। अब ध्यान से देखना, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू ई ए, ठीक है, या ए ई। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, सिंस क्योंकि ई इज द आइडेंटिटी, इन जी, क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है, और ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब देखो ई आइडेंटिटी है, ए एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी ने काम करा, इस ए को सेफ निकाल दिया। अब क्या करना है हमें, ए इक्वल टू, अब ए जो है लेफ्ट साइड में, इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन लो लगाओगे। लो लगाने का तरीका क्या है कि उसका इनवर्स से लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करा दो। अब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, तो ए इनवर्स ए, और ए को बाहर कर दिया, ए इनवर्स ए और ई, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, एसोसिएटिव बाई एसोसिएटिव। क्योंकि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर दी। अब क्या करना है, ए का इनवर्स यू है तो इसका आइडेंटिटी को सेफ निकालेगा, ई ई, क्योंकि क्या, बाई इनवर्स से, क्योंकि जी क्या ग्रुप है तो उसमें इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होती है। और फिर क्या है, आइडेंटिटी काम क्या होता है, एलिमेंट को सेफ निकालना। तो ई ने क्या काम करा, ए को सेफ निकाला, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी है, एक एलिमेंट, तो ई। और ये हम जानते हैं कि आइडेंटिटी जो होती है वो खुद का ही इनवर्स होती है, ये भी हम पढ़ कर चुके हैं। आइडेंटिटी जो होती है वो खुद का ही क्या होती है, इनवर्स। तो ए इक्वल टू कितना होगा, ई प्रूव्ड हो चुका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये प्रूव्ड हो चुका, प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट, अब देखो इसका सेकंड पार्ट है, जो कह रहा है इसमें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ऑन इनवर्स, यानी कि ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है खुद का ही क्या होता है, इनवर्स। तो सो दैट, यह दिखाइए कि ग्रुप मस्ट बी एबिलियन, जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, वो ग्रुप जो है वो एबिलियन जरूर होगा। अगर ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट खुद का इनवर्स है तो ग्रुप जो होगा वो जरूर एबिलियन होगा। तो सबसे पहले हम ग्रुप मानेंगे, इसका हम क्या करना, प्रूफ। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू एलिमेंट, आर एनी टू एलिमेंट
टू एलिमेंट ऑफ किसके, जी के। ए और बी क्या है, जी के एलिमेंट है, दैट इज ए और बी क्या है, जी को बिलोंग करते हैं। तो अब जी है, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है इन्होंने कि अगर जी का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है खुद का ही इन्वर्स होता है, देयरफॉर इसलिए तो ए जो है वो खुद का ही क्या होगा, इन्वर्स होगा, इक्वेशन फर्स्ट। एंड अगर बी भी जी को बिलोंग करता है तो बी का इन्वर्स भी किसके इक्वल होगा, बी के। ये इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने बता दिया। अब चूंकि ए और बी जी को बिलोंग करते हैं, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी से ए बी भी किसको बिलोंग करेगा, जी को, क्योंकि जी इज ए ग्रुप और ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी, क्योंकि उन्होंने पहले ही दे दिया जी क्या है, ग्रुप है तो उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अगर ए बी दो एलिमेंट है जी को तो ए बी भी किसको बिलोंग करेगा, जी को। अब ए बी अगर जी को बिलोंग करेगा तो ये हम पढ़ के आए हैं, अगर ग्रुप को कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो ए बी का जो इन्वर्स होगा वो ए बी के इक्वल होगा। इक्वेशन हो गया हमारे पास थर्ड। अब नाउ अब हमें दिखाना है कि जो ग्रुप है वो मस्ट बी एबिलियन हो जाए। अब ए बी इनवर्स ये हम लेकर चलते हैं ए बी। अब चूंकि जी क्या है, ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप की हम प्रॉपर्टी भड़का चुके हैं 5, ए बी का जो इनवर्स होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। देखो यहाँ पर तो ये होगा बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी के, क्योंकि जी क्या ग्रुप है तो उसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड हो चुकी हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए का इनवर्स ए के इक्वल, बी का इनवर्स बी के इक्वल, तो ए का बी का इनवर्स बी के इक्वल और ए का इनवर्स ए के इक्वल, इक्वल टू कितना बी। तो यहाँ पे लिखेंगे किससे, बाई फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये वाली वैल्यू रख ली। अब ए बी ए बराबर ए बी, यू क्या हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब जी जो है वो मस्ट बी, वो जी ग्रुप हो चुका, वो एबिलियन हो चुका। 10 वी हैव ए बी बराबर बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो हैंस जो ग्रुप था हमारा वो हो चुका है एबिलियन, हैंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप, हैंस जी इज एन एबिलियन ग्रुप। इस प्रकार हमने ये वाला क्वेश्चन भी हमारा अपना कंप्लीट कर लिया। तो आई होप अगर आप मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।